हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम बैक पार्ट का कटिंग करेंगे। चेस्ट के हिसाब से 6.5 माप आता है, तो हमें उसमें भी 1 इंच कम कर लेना है। और शोल्डर का माप ले लेना 5.5 ले लेना है। और आर्म होल में हमको 6.5 ही माप लेना है, 40 चेस्ट के हिसाब से। और 10 इंच चेस्ट और 2 इंच सिलाई मार्जिन और 1.5 इंच पर निशान करके पीछे का आर्म होल का शेप दे देना है। हमने कमर में भी माप ले लिया है, चौथा भाग करके 2 इंच। आपकी जितनी कमर हो उसका चौथा भाग करके 2 इंच सिलाई मार्जिन ले लेना है। और 4 इंच हमने बैक पार्ट का पट्टा छोड़ दिया है और 3 इंच का शोल्डर पट्टी। तो इस तरह से हमें बैक पार्ट का कटिंग कर लेना है। और 2 इंच का सिलाई मार्जिन छोड़ के मध्य में टक्स का निशान के लिए निशान बना लेना है। अब आगे के फ्रंट भाग में हम देखेंगे, जो हमारा पीछे का भाग है उससे 1.5 इंच ज़्यादा हम फ्रंट की लंबाई रखेंगे। और शोल्डर में 5.5 है तो 5.5 की जगह 6.5 शोल्डर का माप लेंगे। और आर्म होल हमारा जितना 6.5 था उतना ही लेंगे। और हाफ इंच थोड़ा, जब प्रिंसेस कट का शेप बनाएंगे तो हाफ इंच नीचे से हम शेप देंगे। तो आगे के फ्रंट भाग में आर्म होल का शेप लेने के लिए हमने 1 इंच क्रॉस में निशान किया है। उसके बाद आर्म होल का शेप दे देना है। यहाँ 6.5 शोल्डर लिया है तो हमने 3 इंच का शोल्डर पट्टी का निशान करने के बाद हमें गले का शेप दे देना है। क्रॉस में हमारा माप 7.25 इंच आया था, तो 7.25 इंच पर निशान लगा के हमने गोल शेप दे दिया है। दोनों भाग में हमने गोल शेप ले लिया है इस तरह से। अब हम प्रिंसेस कट का शेप देना है, तो नीचे 3.5 इंच पर निशान कर लेना है और ऊपर 4 इंच पर निशान कर लेना है। शोल्डर से 10 इंच पर हमने निशान लगा लिया है। उसके बाद 3 इंच का वेस्ट डाट हमें 3 इंच का रखना है और 1 इंच ऐसे निशान करके हमको प्रिंसेस कट जैसा शेप दे देना है। आर्म होल में हमें ज़्यादा डाट नहीं चाहिए, इसलिए हमने हाफ इंच का ही चौड़ाई ली है। इधर आर्म होल में हाफ इंच नीचे निशान करके हमें फिर से आर्म होल का शेप बना लेना है इस तरह से। और हम दोनों भाग अलग करेंगे तो उसका सिलाई मार्जिन इसमें नहीं रखना है, इसलिए हमने साइड में एक्स्ट्रा कापड़ बढ़ा लेना है। तो ऊपर से हमने 1.5 इंच बढ़ा लिया है और जो वेस्ट डाट का 3 इंच इसमें ऐड करके कमर में भी हमने 15 इंच ले लिया है। 12.5 था तो 15 इंच कर दिया है और इसी तरह क्रॉस शेप दे दिया है। अब हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से। जब हम दोनों भाग जॉइंट करेंगे तो हम फिर से माप लेंगे, हमारे कमर का और चेस्ट का माप लेके बाद में एक्स्ट्रा निकाल देना है। जब हम डायरेक्ट अस्तर में से कटिंग करते हैं तो हमें एक्स्ट्रा साइड में ही लेना पड़ता है। तो आप इस तरह से बिना पेपर कटिंग के इस तरह से कटिंग कर सकते हो। अब हम प्रिंसेस कट का शेप बना लेंगे और दोनों भाग को ऐसे अलग कर लेना है और इसको भी थोड़ा शेप दे देना है। अब हमें थोड़ा इसमें सिलाई मार्जिन नहीं लेना है, क्योंकि हमें दूसरा अस्तर कटिंग नहीं करना है, इसी अस्तर में करना है इसलिए। अब हम स्लीव लेंगे। 15 इंच बॉडी का माप है तो 7.5 इंच पर निशान लगा लेना है। और जो क्रॉस लेना है, जिसका आर्म होल ज़्यादा है उसको कम से कम 4.5 इंच या 4 इंच का क्रॉस ज़रूर लेना है। मैंने 4.5 इंच पर निशान कर लिया है और स्लीव का शेप दे दिया है। मोहरी में 6.5 पर निशान लगा लिया है। तो इस तरह से हमने स्लीव का भी
मेज़रमेंट ले लिया है। अब हम स्लीव कटिंग कर लेंगे। और साइड में जो 2 इंच का क्रॉस में मार्जिन का अस्तर में कपड़ा नहीं मिला था, तो हम साइड में ऐसे क्रॉस पट्टी लगा लेंगे। और यही क्रॉस पट्टी हमें ब्लाउज पीस में ऊपर का कपड़े में सांधा नहीं लगाना है, तो हम 2 तरह से कटिंग रख सकते हैं। जो इस तरह से कटिंग रखेंगे, इस तरह से, तो शायद हमें स्लीव में सांधा लगा दिखाई देता है। और इस तरह से करेंगे तो हमें सांधा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ब्लाउज पीस में। तो हम इस तरह से रख सकते हैं कटिंग को। यदि ये आइडिया आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। इस तरह से हमने अस्तर और कपड़े का दोनों का कटिंग कर लिया है। सिलाई का वीडियो आगे के वीडियो में आपको मिल जाएगा। और इसको हम पीछे डोरी वाला बनाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। राधे राधे।